नौकरी जो है वो मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ की खत्म करने की घोषणा औपचारिक रूप से कर दी गई है। शाम को ही मिला है नोटिस, जिसे देखकर हमारा मन टूट गया है और हम बहुत बुरी तरह परेशान हैं। एक साथ सबको टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया और बोल दिया गया कि 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड सर्व करना है, 12 तारीख को आपको नहीं आना है और ना आपकी कोई सैलरी मिलेगी। पहले तो हम अपनी सैलरी बढ़ाने की वो कर रहे थे, परमानेंट की कर रहे थे। हाँ। लेकिन ना धीरे धीरे इन्होंने हमें अपनी जो नौकरी है उसी का ही खतरा हो रहा है। अमरीका गुप्ता से यही गुहार करते हैं कि अगर हमारा परिवार को जीने के लिए छोड़ना है तो हमें कम से कम रोजगार तो दो। वो स्टाफ है जब कोरोना में सरकार के साथ खड़ा रहा है, पूरे 5-5, 6-6 बजे तक काम किया गया है। जब सरकार का साथ देने का टाइम था, अब मोदी अब हमें बाहर निकाल दिया गया है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। दिल्ली में जब पिछली केजरीवाल सरकार थी तो 2015 से लेकर 2025 के बीच में दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए और इसी सरकार के दौरान मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ ये संघर्ष करता रहा कि उसकी नौकरी पक्की की जाए, उसका इंक्रीमेंट किया जाए। लेकिन वक्त बदला, सरकार बदली, हालात बदले, अब इन मोहल्ला क्लिनिक वालों की नौकरी जाना शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ की नौकरी जानी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से उनको टर्मिनेशन लेटर मिलने शुरू हो गए हैं और इस टर्मिनेशन लेटर में ये कहा गया है 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया गया है कि आपको 14 दिन के अंदर, ये नोटिस मिलने के 14 दिन के अंदर आपका जो एम्पेनलमेंट है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसी का मतलब ये है कि नौकरी जो है वो मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ की खत्म करने की घोषणा औपचारिक रूप से कर दी गई है। मैं मई के महीने से लगातार रिपोर्ट कर रहा हूँ, जब से ये मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ इस डर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास गया था, ये कहते हुए कि आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारी नौकरी मत खत्म कीजिए। तब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनको औपचारिक रूप से आश्वासन दिया था, कैमरे पर था, कि चिंता मत कीजिए, जो नई व्यवस्था आ रही है उसमें आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। देखिए, आप लोग आज की डेट में जहां काम कर रहे हैं, सरकार जो भी नया सिस्टम बनाएगी, नए आरोग्य मंदिर बनाएगी, तो हम पहले आप लोगों को ऑक्यूपाई करेंगे, डोंट वरी। लेकिन उसके बाद मैंने आपको लगातार बताया कि पहले 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की दिल्ली सरकार ने घोषणा की और उसके बाद 121 मोहल्ला क्लिनिक और बंद करने की घोषणा की है और उसके बाद अब लोगों को टर्मिनेशन लेटर मिलने शुरू हो गए हैं। आपका क्या नाम है मैम? निधि सर। आप क्या हैं? MCA। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर MCA का मतलब होता है मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट, दूसरे सीधे शब्दों में समझिए तो नर्स हैं ये। हाँ जी। ठीक है, कहाँ काम कर रही है मैम अभी? वाई ब्लॉक मंगोलपुरी। मंगोलपुरी। तो ये किस टाइम आया है लेटर आपको? सर कल शाम को। शाम को आया है। हाँ सर, 4 तो ये तो लिखित में आया है, ये आपको डर तो पहले से लग रहा था? सर। हाँ जी सर, पहले से ही था। कुछ बताया भी है? हाँ। सर हम इसे ही वो कर रहे हैं, पहले तो हम अपनी सैलरी बढ़ाने की वो कर रहे थे, परमानेंट की कर रहे थे। हाँ। लेकिन ना धीरे धीरे इन्होंने हमें अपनी जो नौकरी है उसी का ही खतरा हो रहा है। इसके खतरे के लिए ना इसके लिए हम रेखा मैडम के पास गए। मैडम ने ना हमें आश्वासन दिया था कि हमें ना तुम्हें ही पहले जो मोहल्ला वो खुले हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुले नए, हाँ। उन्हीं में वो जोर करेंगे। लेकिन मैडम ने ऐसा ना कुछ भी नहीं किया। धीरे धीरे ना पहले तो कॉल पे बोला कि वो कर दो, फिर हमने किसी ने नहीं छोड़ा ना, तो हाँ। टर्मिनेशन लेटर ही थमा दिया कल तो हमारे हाथ में मैडम ने। शाम को ही आए हमारे पास। है जी? शाम को ही आया हमारे पास तो मैसेज ही। कुछ वर्बली भी बताया गया है, बस खाली लेटर दे दिया है? ये मेरे को तो मेरे पास तो लेटर आया है। दिया है कि हम तुम्हें किस कारण से हटा रहे हैं, बस ऐसे ही। जो हमारे CDMOs है वो हम सभी स्टाफ को फ़ोन कर करके बोल रहे थे कि कल से आपको नहीं आना है, या डॉक्टर को बोला जा रहा था कि कल से आपके स्टाफ को मना कीजिए कि वो कल से नहीं आएंगे। लेकिन स्टाफ नहीं मान पा रहे थे उनकी। ये कि आपको ये टर्मिनेशन लेटर बाई मेल आ गया सबके, मतलब 400 से 500 लोगों के पास, और इसको आपको कंडक्ट करने की आपकी नौकरी खत्म करी जा रही है। इसको आप CDO में खुद जाके ये लेटर आप स्टैम्प के साथ आप लो और आपको नहीं आना नौकरी पे। ये रिटर्न ऑर्डर देखिए CDMO ऑफिस के। ये आया है, ये दोपहर में आया ये है? आज दोपहर में आया है। ये 12 साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के 12 जो क्लिनिक्स हैं उनको बंद करा गया है।
कि आप खुद आइए CDMO ऑफिस और अपनी बेइज्जती का जो है टर्मिनेशन लेटर है, जो आपने सेवा दी है वो यहाँ पे पब्लिक को, उसका कुछ नहीं है। मतलब ये उसके लिए होगा कि अगर किसी को ईमेल से ना मिला हो तो भाई आकर ले लो, के ले जाइए और ये लेके जाना है सबको। ये देखो उसमें ग्रुप में डाला गया है CDMO ऑफिस के द्वारा कि आप आओ और लेके जाओ। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है मोस्ट अर्जेंट, ये CDMO है, कहाँ के CDMO है? ये साउथ ईस्ट। इसमें लिखा है ऑल एम्पैनल्ड डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल्स एज पर लिस्ट बिलो आर hereby डायरेक्टेड टू कलेक्ट योर नोटिस फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्पैनल्ड फ्रॉम ऑफिस ऑफ CDMO साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, दिस इश्यूज एज पर डायरेक्शन ऑफ DNO AMC SED। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई नौकरी खत्म की जा रही है क्या? ये एम्पैनलमेंट टर्मिनेशन का मतलब ये है कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ है ये पक्की नौकरी तो है नहीं। ये क्या होता है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है हर साल, साल दर साल रिन्यू हो रहा था। इनका यही संघर्ष चल रहा था पिछली केजरीवाल सरकार में कि भाई कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी ख़त्म करो, हमें पक्का करो और हमारा जो वेतन है वो बढ़ाओ। लेकिन अब जो है बहुत दिन से ये चल रहा था कि हमारा क्या होगा, ये लोग सोच रहे थे क्या होगा, लेकिन अब जो है एक तरह से ये जो बिल्कुल निकाल ही दिया, सबको नौकरी से निकाल ही दिया है। अब तो फैसला ही हो चुका है, टर्मिनल लेटर लोगों के हाथ में आ चुके हैं। 10 से 12 दिन में आपको नहीं आना है, 12 तारीख के बाद सबकी नौकरी खत्म है। धीरे धीरे करके जो बच्चे हैं 150 मोहल्ला क्लिनिक वो भी ऐसे ही बंद होने वाले हैं दिसंबर से पहले। एक डिस्ट्रिक्ट में मुश्किल से 1 से 2 क्लिनिक को इन्होंने आरोग्य मंदिर बनाया, बाकी किसी न किसी बात का हवाला देके सारे मोहल्ला क्लिनिक को बंद करा गया है। ये इनकी सोची समझी साजिश है, ये सब पॉलिटिक्स है। ठीक है। मैम आपको भी नोटिस दे दिया है? नहीं अभी नहीं। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि नोटिस आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आपका क्या है जो 121 मोहल्ला क्लिनिक बंद हुआ है उसमें आपका नाम है? नहीं नहीं, अच्छा, लेकिन आपको लग रहा है इनका हो रहा है तो देर से देर आपका भी आएगा? सबका आएगा, सबका आएगा। हमारा भी नाम आ ही जाएगा सर। ये नोटिस हमें 1 से 1.5 महीने पहले ही मिल चुका था कि 120 मोहल्ला क्लिनिक बंद होने वाले हैं। 100 का सुन रहे थे, 121 बंद हुए हैं 100 की जगह, और 20-25 एक्स्ट्रा हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। और ये नवंबर से दिसंबर में सारे क्लिनिक बंद हो जाएंगे। ठीक है, पूरी दिल्ली के। ठीक है। जितेंद्र हमारे साथ में, ये यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक यूनियन के। आपके हिसाब से कितने स्टाफ को अभी तक नोटिस मिल चुका है, टर्मिनेशन नोटिस? जो टर्मिनेशन नोटिस है कम से कम 650 से ज़्यादा से बंदों को टर्मिनेशन लेटर दिया जा चुका है। अच्छा, 650, वो भी एक दिन के अंदर अंदर। जिन बंद ये 650 लोगों को की नौकरी जा चुकी है? बिल्कुल, रात को 12 बजे तक ये स्टाफ काम कर रहा था कि टर्मिनेशन लेटर सबको पकड़ाओ। जो सैलरी रिलीज नहीं कर पाता है 3 महीने के अंदर, वो जो है इस काम में, निकालने के काम में रात भर लगा रहा कि हाँ भाई सभी को निकाल दिया जाए। और एक साथ सबको टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया और बोल दिया गया कि 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड सर्व करना है, 12 तारीख को आपको नहीं आना है और ना आपकी कोई सैलरी मिलेगी। हमारी जो नौकरी है IP यूनिवर्सिटी द्वारा हुई है, ठीक है ना, वो उस वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट लिस्ट बनी, उसके आधार पर हमें लिया गया। कोई गुपचुप तरीके से किसी पार्टी के जरिए नहीं आए हम यहाँ पे, ठीक है ना, अपनी मेहनत से आए हैं। जिस सरकार को रोजगार देने का काम करना चाहिए वो रोजगार छीन रही है। ये हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि आपका चेहरा अलग है। वहाँ पर हम जब गए जनता दरबार में पूछने के लिए कि आप हमारा क्या करेंगे, तो वहाँ पर आपने सबके सामने पब्लिकली ये अनाउंस किया कि हाँ भाई आप सबको एब्जॉर्ब किया जाएगा, आप सबको लिया जाएगा, सबसे पहले आप डरिए मत, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। तो फिर आज आखिर क्या हुआ? आज आपकी जो मन स्थिति है वो इतनी जल्दी परिवर्तित कैसे हो गई? अच्छा, ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि इसको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि भाई हिज और हर एम्पैनलमेंट शैल स्टैंड टर्मिनेटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 वीक टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। ये 2 हफ्ते जानते हैं क्यों दिए गए हैं? क्योंकि जो कैट की कोर्ट है उसने ये कहा था कि अगर आपको हटाना भी है किसी कर्मचारी को तो 2 हफ्ते का आपको नोटिस देना होगा। तो सारा काम जो है लीगली किया गया है, लेकिन अगर सब कुछ लीगल ही है तो आप सोच के देखिए। हाँ, हाई कोर्ट का कैट के उसमें भी मेरे ख्याल से बात है। मैं आपको बता देता हूँ सर, इसमें हुआ क्या था, कुछ लोग जो हैं हाई कोर्ट सीधा चले गए थे, ठीक है ना। वहाँ पे जब हाई कोर्ट गए हैं तो वहाँ पे शायद एविडेंस की कमी रही होगी, क्योंकि वो 1 दिन की रीट होती है, उसमें 1 दिन में सारा फैसला सुनाना होता है। तो वहाँ पर खुद सरकार ने ही ये बोला था कि हम किसी को नहीं निकाल रहे। उनके एडवोकेट ने बात बोली है कि हम किसी को निकाल, जज साहब यही बोलते हैं ना भाई टर्मिनेशन लेटर कहाँ है। अब टर्मिनेशन लेटर तो वहाँ प्रोवाइड कर नहीं पाए, जो नहीं प्रोवाइड करा तो उन्होंने क्या करा कि 2 हफ्ते कहा कि अगर किसी को कोई गड़बड़ होती है या फिर किसी चीज़ का रहता है कुछ भी, तो आप उसको 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड तो एटलीस्ट दीजिए। तो वो ना करके अब इन्होंने मास स्केल पर नोटिस देना शुरू कर दिया। अब वो चीज़ सब पे ही एप्लीकेबल कर दी। हमारे जो अलग दूसरे कुछ कर्मचारी वो आगे पहले चले गए थे। हम जब गए हैं, हमारा कैट में रेगुलेशन का मुद्दा एडमिट हो गया है और जज साहब उसमें अपना एक जो मैटर है उसको रिजर्व कर लिया। जल्द ही उस पर भी जल्दी फैसला आएगा और हमें पता है कि हमारे हक में ही आएगा। ठीक है। अब 2 चीज़ हैं,
चुनाव से पहले बीजेपी ने जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे, जो बस मार्शल लगे हुए थे, उनसे ये औपचारिक रूप से घोषित वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 60 दिन के भीतर आपकी पक्की नौकरी आपको लगा कर देंगे। और ये जो लगे हुए थे लोग, सोच के देखिए, बस मार्शल को तो वादा किया गया कि भाई सत्ता में आएंगे तो 60 दिन के भीतर आपको पक्की नौकरी देंगे। उनका तो कुछ नहीं हुआ, वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक के बारे में तो कोई बात की नहीं थी, इनकी नौकरी और चली गई। तो क्या मोहल्ला क्लिनिक चलाने की या उसके स्टाफ को आगे कंटिन्यू कराने की नीयत नहीं है, या सरकार के पास पैसा नहीं है? तो नीयत की तो मैंने आपको बता दी कि ये वादा जो है सरकार ने, बीजेपी ने किया था, लेकिन सत्ता में आके क्या हो रहा है। रही बात पैसे की, तो मैं आपको बता दूं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 4 तरह के लोग होते हैं। पहला होता है डॉक्टर, दूसरा होता है फार्मासिस्ट, तीसरे नर्स, और चौथा MTW मल्टी टास्क वर्कर्स को बोलते हैं। जानते हैं कि इनको पर पेशेंट के हिसाब से पेमेंट होती है, यानी कि ये जितने पेशेंट देखेंगे उस हिसाब से इनका वेतन बनता है। और पर डे कैलकुलेट होता है कि इस दिन इसने कितना देखा, दूसरे दिन कितना देखा, इस पूरे महीने में कितना पेशेंट देखा है, उसके हिसाब से इनका वेतन कैलकुलेट होता है। और जानते हैं पर डे का, पर पेशेंट का इनको कितना मिलता है? डॉक्टर को पर पेशेंट मिलता है 40 रुपये, फार्मासिस्ट को मिलता है पर पेशेंट 12 रुपये, और जो नर्स होती हैं 10 रुपये पर पेशेंट, और जो मल्टी टास्क वर्कर है 8 रुपये पर पेशेंट जो है वो उसको वेतन मिलता है। क्या सरकार इतना खर्चा भी जो है दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था पे नहीं करना चाह रही है? आपको भी नोटिस मिला है जी? बिल्कुल सर, ये जो मैंने पर पेशेंट वाली डिटेल बोली सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बोलिए सर। तो अभी तक अब मेरी आपसे बात हुई थी कैट कोर्ट वाले दिन, तो तब तक तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिला था, और ये कल शाम को ही मिला है नोटिस, जिसे देखकर हमारा मन टूट गया है और हम बहुत बुरी तरह मतलब परेशान हैरान हो चुके हैं कि अब हमारा क्या होगा। ओवर एज हो चुकी है मेरी, मैं 47 ईयर हूँ। अब मुझे नहीं समझ आता कि इस एज में मुझे कोई नौकरी देगा। हाँ, मतलब ये जो NHM के तहत ही कह रहे हैं, आयुष्मान थ्रू भी बिल्कुल मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे भी मेरा कोई भविष्य है। तो अब इस स्थिति में हमारा क्या होगा? हमारे जैसे बहुत सारे भाई बंधु हैं जो अब ओवर एज हो चुके हैं, वो क्या करेंगे? तो कृपया करके माननीय मुख्यमंत्री से मेरी गुजारिश है कि वो हमें दोबारा से जो उनकी वर्डिंग थी वो अपनी वर्डिंग को पूरा करें। जो वैकेंसी अभी निकाली वो भी तो ठीक नहीं है ना, जेन्युइन नहीं है वो भी, क्योंकि यहाँ पे जो लेडीज हैं मोस्टली 35 से ऊपर ही होंगी। उसमें 35 लास्ट एज दे रखी है, तो वो बाकी कहाँ जाएंगी? और दूसरी बात ये, जो पुराने टाइम में पहले तो ANM ही होता था, अब उन्होंने मांग लिया GNM, तो वो कहाँ से GNM आपका लाके देंगी? और एक और बात, इन्होंने 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा, कम से कम 1 साल का। वो कहाँ से लाके देंगे? वो 2019 से यहाँ पे लगी हुई है, वो कहाँ से लाके देंगे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? तो हम तो एलिजिबल है ही नहीं ना कहीं भी। और एक ये भी था कि शायद आप पहले टेस्ट देकर आए थे, टेस्ट देकर आए हैं, अब इंटरव्यू हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, तो हम तो एलिजिबल है ही नहीं ना। तो एक तरह से हम तो निकाले ही गए हैं, हम तो कहीं पे भी फिट नहीं हो रहे हैं। सर ये वो स्टाफ है जब कोरोना में सरकार के साथ खड़ा रहा है, पूरे 5-5, 6-6 बजे तक काम किया गया है स्टाफ ने। उसके बावजूद अब जब सरकार का साथ देने का टाइम था, अब हमें बाहर निकाल दिया गया है। बिल्कुल मोदी सरकार ने साफ साफ बोला था कि जनहित की जितनी सेवाएं हैं सब चलेगी, लेकिन नहीं, अब सब बंद कर दिया। सबसे पहले हमें ही निकाला गया है। हमें तो एज के हिसाब से भी निकाल दिया, और ये ANM GNM जो ये कह रहे हैं कि GNM के इसमें लगे। ये देखिए 5-7 साल अगर कहीं काम करते, मान लीजिए कोई 28 साल की उम्र में लगा, तो अब तो 35-36 के आसपास वैसे ही चला जाएगा। तो इसीलिए भी जो है एज की समस्या हो रही है। एक और अभी कोई सज्जन मिले थे मुझे यहाँ पर, जो ये बता रहे थे, आपको भी मिल गया जी नोटिस? हाँ जी, मिल गया। पर आपसे बात हुई थी मेरी 2-4 दिन पहले। हाँ, जिस दिन हम वहाँ कैट के वहाँ गए थे, उस दिन मेरी आपसे बात हुई थी। हम लोगों को तब तक टर्मिनेशन लेटर नहीं मिला था, अब हमें भी मिल चुका है। हम लोगों की अब वैकेंसी भरने की एज भी निकल चुकी है, और अब गवर्नमेंट हमें टर्मिनेट कर रही है। अब हम बताओ हम कहाँ जाएँ? हम लोगों को 4-4 महीने में तनख्वाह मिलती है, 4 महीने में 1 महीने की तनख्वाह आती है हम लोगों के पास, और ये काफ़ी समय से ऐसे ही चल रहा है, और अब हमें टर्मिनेट कर रहे हैं। पर पेशेंट के हिसाब से तनख्वाह आती है, और वो भी 4-4 महीने में आती है। अब तो सर वही बंद हो गई हमारे पेश, अब तो वही सर वही बंद हो गई। अभी सर सरकार का काम होता है जॉब देना, ना कि जॉब छीनना हमसे। सर हमारे पीछे हमारी फैमिली भी है, हमारा परिवार, वो कैसे पलेगा आप बताओ? हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे सरकार से। ये स्टाफ को नोटिस दिया है, टर्मिनेशन लेटर दिया है, और कुछ को डॉक्टर को दे दिया है। अगर डॉक्टर को दे दिया है तो स्टाफ तो अपने आप बेरोजगार हो गया। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक में होता ये है जी कि अगर डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर ने छुट्टी कर ली या डॉक्टर के साथ कुछ भी हुआ, तो उस दिन मोहल्ला क्लिनिक बंद रहेगा, और अगर बंद रहेगा तो पूरा जो स्टाफ बाकी है उसको उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये वही बता रहे हैं
कि जहाँ पर बाकी स्टाफ को नहीं दिया वहाँ डॉक्टर को दे दिया, अगर डॉक्टर नहीं आया तो मोहल्ला क्लिनिक बंद, यानी कि ये फिर अघोषित रूप से इनकी नौकरी गई ही मानिए। हाँ जी सर, मुझे 1.5 महीना हो गया घर पे। मेरे डॉक्टर ने 1.5 महीने पहले रिजाइन कर दिया, तो मुझे 1.5 महीना हो गया, ना तो उसका मुझे कोई पैसा मिला है ना ही कुछ। तो मैं CDM ऑफिस गया, मैंने बोला कि सर मेरे डॉक्टर ने रिजाइन कर दिया है, मुझे कहीं दूसरे क्लिनिक में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा, अपना कहीं और देख लो। ठीक है, उन्होंने फिर बोला कि अगर तुम्हें ट्रांसफ़र ही करवाना तो स्टेट में जाइए। अच्छा। मैंने जब से 1.5 महीने से मैं लगातार स्टेट के चक्कर काट रहा हूँ। मुझे वहाँ पे पहले तो आश्वासन मिला कि कर देंगे, तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर एक दिन अचानक उन्होंने बोला कि मैं अभी सचिवालय से आया हूँ और मुझे सचिव ने ये बोला है कि कोई किसी का ट्रांसफ़र नहीं किसी का कुछ हो रहा, जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है सब बंद करो उन्हें। कोटा केबिन और जो आपका जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके डॉक्टर को हटा दिया था या क्या था? सर उन्होंने परेशान होकर यहाँ से रिजाइन कर दिया। तो यानी कि कम से कम 1 महीने की सैलरी तो आपकी वैसे भी नहीं आई फिर? सर मुझे 1.5 महीने की कोई भी सैलरी नहीं मिली, ना मुझे कोई पैसा मिला उसके बाद। जब आप क्लिनिक ही बंद है आपका? क्लिनिक ही बंद है तो पैसा क्लिनिक बंद कर दिया जाता है जानबूझकर इस तरह से, और स्टाफ जो है वो घर पे बैठता है फिर। सर मेरा क्लिनिक भी 2 महीने से ऊपर हो गया बंद हुए हुए। इस बार अभी तक मुझे कोई टर्मिनेशन लेटर ऑफिशियली नहीं मिला है। जो पहली लिस्ट आई थी मोहल्ला क्लिनिक की, उसमें मेरा क्लिनिक का नाम था, पर उससे भी 4 दिन पहले, क्योंकि मैं इवनिंग शिफ्ट में था, उस क्लिनिक को बंद करा गया। 4 दिन बाद मॉर्निंग क्लिनिक को बंद किया गया। मुझे अभी तक ऑफिशियली कोई टर्मिनेशन लेटर नहीं मिला, पर मैं 2 महीने से घर बैठा हूँ। और जो मेरा लास्ट वर्किंग मंथ था उसमें बस मुझे 2 दिन की ही सैलरी मिली थी। तो मेरा सरकार से निवेदन ये है, देखो एज एन इंडिविजुअल किसी की पॉलिटिकल लीनिंग हो सकती है, एज एन इंस्टीट्यूशन हमारी कोई पॉलिटिकल लीनिंग नहीं है। तो हमारा मन दुखता है, वो भी तब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में हमारे प्रोत्साहन के लिए लोगों से थाली बजाने का निवेदन किया। तो उन्हीं प्रधानमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है, और दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता से भी मेरा विनम्र निवेदन यही है कि हमने जो मेहनत करी, हमने जो परिश्रम किया है, हमने जो आपका इतने सालों साथ दिया, चाहे वो पुरानी सरकार हो चाहे नई सरकार हो, अब आपका समय है हमारा साथ देने का, हमको हमारा रोज़गार देने का। क्योंकि कई लोग जो ओवर एज हो चुके हैं, जो अब गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन नहीं लड़ सकते हैं, अब उनके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। हमने अपना कार्य कर दिया, हमने अपने कर्म कर दिए, अब आपको अपने कर्म करने हैं और हमारी नौकरी को सुरक्षित करना है। ये आपका भी टर्मिनेशन है? जी सर। आपका 121 वाले में नाम है क्या? जी सर। सर मैं हूँ राजस्थान से दिल्ली में सर्विस करने आया, और आज सरकार ने मेरे परिवार को ऐसी हालत में कर दिया कि ना हम खाने लायक रहे, ना यहाँ के रहे, घर के रहे, घाट के रहे। अब हमारे बच्चों को मरने की स्थिति छोड़ दी सरकार ने। अब क्या करें आप बताओ। हम रेखा गुप्ता से यही गुहार करते हैं कि अगर हमारा परिवार को जीने के लिए छोड़ना है तो हमें कम से कम रोजगार तो दो। हम अपने कम से कम 400-500 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका कहाँ है आपका क्लिनिक? मेरा अवंती का है सर। तो राजस्थान में कहाँ रहते हैं आप? मैं जयपुर से आता हूँ सर। जयपुर से डेली अप डाउन करते हैं या फिर रेंट पे रह रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, विद फैमिली रह रहे हैं सर यहाँ पे। तो आप क्या MTW हैं? जी सर। अच्छा। और उसके अलावा हमारी मदर को कैंसर है, फिर भी हम वहाँ यहाँ पे सर्विस करें, उनकी देख रेख ना करके। करना चाहूँगा सर इसमें, अभी इन्होंने 1 नवंबर तक जो है ना सारे के सारे टेस्ट भी बंद कर दिए। अब जो मरीजों के हो रहे थे ना टेस्ट, अब वो नहीं होंगे। जो दिल्ली की जनता के लिए उनके स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही थी, अब पूरी तरह से बंद हो गए। कोई टेस्ट नहीं करा सकता। उन सबके बिल उल जितने भी, सबको बोल दिया कि आप फटाफट साइन करके, जो हमारे MOIC होते हैं उनको बोल दिया कि आप साइन करके भेज दीजिए, अब कुछ नहीं होना। तो अब पूरी तरह से बंद करने का पूरा प्लान है कि एक साथ 545 मोहल्ला क्लिनिक जो उसे बंद कर दिया जाए। अब हमारे पास जो विकल्प बचता है वो यही है कि या तो हमें मुख्यमंत्री जी बुला करके हमारे दुख दर्द को समझ करके उसका निराकरण तुरंत करें, और दूसरा हमारे पास यही बचेगा, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर हमारे पास एक डेमोक्रेटिक राइट यही है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और हमारे पास और कोई चारा नहीं। सर मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, टर्मिनेशन के अलावा भी कुछ क्लिनिक बंद हैं। जैसे कि मेरा 10 तारीख को मेरे डॉक्टर ने रिज़ाइन दे दिया है। रिज़ाइन इसलिए दिया, कहीं नहीं जा रही है कि ये बेइज्जती करके ना निकाले, तो इसलिए उन्होंने अपने आप ही रिज़ाइन दे दिया है कि ये कहीं हमसे बेइज्जती करके वैसे करके निकाल दे। उनके उस पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा कि भाई आपको टर्मिनेट कर दिया, तो अब ये ज्वाइन भी नहीं करा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्लिनिक हैं जो बंद हैं, जो डॉक्टर द्वारा मतलब वहाँ से रिज़ाइन देके जा चुके हैं, इनकी डर की वजह से, टर्मिनेशन लेटर के डर की वजह से। ठीक है, और ये हम CDMO जा रहे हैं कि डॉक्टर ज्वाइन कराइए, उनको ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे क्लिनिक हैं जो विदाउट टर्मिनेशन बंद हो चुके हैं। सर सच तो ये है, मोहल्ला क्लिनिक चलाने का या फिर कोई भी हेल्थ फैसिलिटी चलाने का गवर्नमेंट का मन ही नहीं है।
दिल्ली की 1,70,00,000 की पॉपुलेशन पे टोटल 800 से 850 हेल्थ फैसिलिटीज़ है, जिसमें सबसे बड़ा रोल हम मोहल्ला क्लिनिक का है, हम 550 हैं। अगर हम पूरे बंद हो जाते तो हेल्थ फैसिलिटीज़ मुश्किल से 300 या 350 बचेंगी। अभी भी फ़िलहाल एक एरिया पे, एक फैसिलिटी पे लगभग 20 से 25 हज़ार पॉपुलेशन का बर्डन रहता है और लोग कहते हैं क्वालिटी की बात करते हैं कि क्वालिटी दो। हम अभी क्वालिटी नहीं दे सकते और अगर मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाते हैं, 550 फैसिलिटीज़ हटती हैं तो 300-350 पे कम से कम एक फैसिलिटी पे 50,000 लोगों का बर्डन आएगा। तो क्या वो क्वालिटी हम दे पाएंगे जो सरकार कहती है? क्योंकि ये नया कुछ भी नहीं खोलेंगे, ये अब भी सिर्फ पेंट कर रहे हैं, उन पे बजट बना रहे हैं मोटा मोटा, और जो बजट यहाँ लगा है सब वेस्ट कर रहे हैं। और इनकी जो प्लानिंग यही है कि अगर आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर को ही मोहल्ला क्लिनिक्स को ही अगर कन्वर्ट कर रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, तो पैरेलली स्टाफ को भी तो एब्जॉर्ब करिए ना आप। और आपकी प्लानिंग जो है वो 1200 से 1300 आम खोलने की है आयुष्मान आरोग्य। मुख्यमंत्री ने कहा था कि एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन नहीं हो रहा है शायद। तो उसके लिए भी आपको कम से कम 5000 स्टाफ की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो हम तो फिर भी 1500 हैं, 2000 हैं, तो हमें एब्जॉर्ब करने में क्या दिक्कत है? आपको 5000 स्टाफ की तो जरूरत है ना 1300 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। आप बोलिए, खत्म करोगे सर जो भी स्टाफ है, आपको भी मिला हुआ नोटिस? जी सर, जितने भी स्टाफ है उनको नौकरी देने में 2 से 3 साल का वक्त लगता है। एग्ज़ाम दे के आते हैं, मेरिट बनती है, जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको ये सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जॉब देते हैं, उसके बाद भी मेडिकल होता है, बहुत सारी तमाम चीज़ें जो हैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर जाती है, जिसमें 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है। लेकिन निकालने के लिए इन्होंने इतनी जल्दबाजी करी है कि कुछ डॉक्टर जो है पेशेंट देख रहे हैं और उनके क्लिनिक के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी कि सामान भर के भेज दो। तो ऐसा हुआ है। कुछ जो हमारे साथी हैं जो बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति ख़राब है घर की, जिनकी फैमिली है, बच्चे, जैसे एक हमारे दीपक भाई हैं, तो इनके भाई बच्चे हैं, ये रेंट पे रहते हैं। अब बताओ एकदम से 2 हफ्ते में बताओ किसको नौकरी मिलती है? और स्पेशली जो 6 साल से एक जगह काम कर रहे हैं, ओवर एज हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? ये सरकार ने बिल्कुल नहीं सोचा। 2 हफ्ते का नोटिस दिया, आप जाओ यहाँ से, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। आपको भी मिला हुआ है? सर लगातार 5 साल से काम कर रहा हूँ और इन्होंने रात को 11 बजे इसे टर्मिनेशन लेटर जो है वो भेज दिया है और सैलरी भी टाइम से नहीं आती थी और इतना जल्दी काम करते हैं ये लोग टर्मिनेशन के वर्क पे। इन्होंने रात को 11 बजे और मेरी जो MC है उसको रात को 4 बजे जो है टर्मिनेशन लेटर आया है, तो इतना हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो सरकार से ये निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी जागे और हमको एक पक्का रोजगार जो है वो प्रदान करें। बहुत शुक्रिया। अब ऐसे सोचने की बात है कि विपक्ष जो है, देश में विपक्ष जो है वो बेरोजगारी को मुद्दा बना रहा है, और देखिए सरकार, बीजेपी सरकार क्या मास्टर स्ट्रोक मान रही है या क्या काम कर रही है कि जो नौकरी ऑलरेडी हैं, जो रोज़गार ऑलरेडी हैं, उन्हीं को जो है ख़त्म कर रही है, उन्हीं को नौकरी से निकाल रही है। अब बताइए, दिल्ली में हम आमतौर पे ये नहीं देखते थे। पहले मुझे याद है कि कोई सरकार बदलती थी तो ये दिखाई देता था कि यूपी के अंदर सपा आ गई तो बसपा के फैसले पलटेगी या उसकी योजनाओं को पलटेगी, बसपा आ गई तो सपा के वो करेगी, सपा बसपा ये चलता रहता था। तमिलनाडु में हम देखते थे अन्ना DMK इनके आपस में चलती रहती थी कि सरकार बदलेगी तो सारा वो बदल देंगे। दिल्ली में ये सब हम नहीं देखते थे। ये दिल्ली में पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार आई है और पिछली जो सरकार ने जो काम शुरू किया था या जो काम चल रहा था उसको जो है बंद करने की तरफ बढ़ रही है। बंद करने में इसलिए कह रहा हूँ कि 31 मोहल्ला क्लिनिक पहले बंद करने की घोषणा हुई, फिर 121 की और हुई, और अब तो जो है जो मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ है इसको टर्मिनेशन लेटर भी देने शुरू कर दिए हैं, इनकी नौकरी ख़त्म करनी शुरू कर दी है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा। दूर से वाहन संघर्ष करते हुए आ रहे हैं सदर बाजार चौक, और ऐसा लग रहा है पूरी बिल्डिंग ही ना सील कर दी हुई है। वह चीज़ें वगैरह सस्ती मिलनी शुरू हुई आपको? हमें तो और महंगाई लग रही है। हम तो आप ही के लिए आए हैं, हम यहाँ पर। कौन सुनेगा बताओ, क्या सिस्टम बना रखा है? मैं आपका बहुत अच्छे से चैनल, बहुत आपकी फैन हूँ, और हाँ जी मैंने बहुत देखे आपके चैनल। मेरी मम्मी के साथ आपके हम यूट्यूब पे देखते हैं। अच्छा भाई, हमें मुझे यकीन नहीं था कि माता जी जो है हमें यूट्यूब पर देखती होंगी। अच्छा लो, सेल्फी ले लीजिए माता जी के साथ में, ये हमें भी याद रहेगी। ये भी हीरो, हमारे दोस्त ये सब हीरो एक तरीके से। पूरे उसमें दिल्ली में आपने छाए हुए हो एकदम से। इस सदर बाजार की जो रिपोर्ट आई थी, जो कीचड़ के अंदर आप जा रहे थे, वो सब देखा मैंने आपको। कोई रिपोर्टर कीचड़ में नहीं घुसता। मैं शरद शर्मा हूँ जी, NDTV वाले। हाँ जी, NDTV वाले। मेरी हर कहानी आप ही की कहानी कहती है, आप ही के मुद्दे
उठाती है। इसलिए इस चैनल को खूब जम के सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा, जितना ज़्यादा लोग हमें देखेंगे, उतना ही बड़े स्तर पर हम आपके मुद्दे प्रभावशाली तरीके से उठाएंगे। जय हिंद।